हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कल अपन ने एनालिसिस की थी उस हिसाब से अपनी कोई ट्रेड नहीं बनी, लेकिन आप थॉट प्रोसेस को समझिएगा, टेक्निकल को समझिएगा, साइकोलॉजी को समझिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको बड़े बड़े कोर्स में देखने को मिलती है। देखिए अब मुझे टाइम मिलने लगा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी एक्टिव रहता हूँ, सारी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ और एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अपन क्यों ट्रेड लेंगे, यहाँ पे अपन क्यों नहीं ट्रेड लेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है। उसके बाद भी अगर आप सीखोगे नहीं और केवल उसमें प्रॉफिट लेने की सोचोगे तो ये फिर ठीक नहीं है फ्रेंड्स। फिर तो अपन को ट्रेडर नहीं बना जा सकता अपन से, क्योंकि अपन हमेशा प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। अपन सीखे कुछ नहीं है और अपन प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि अपन ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की और उसके पहले अपन इलाज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अपन नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपन को सारी चीजें सीखना पड़ेगी, उसके बाद ही प्रॉफिट के लिए जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कल अपन ने एनालिसिस की थी उस थॉट प्रोसेस को समझिएगा। मैंने क्या बात की थी कि जब तक मार्केट 17,640 इस वाले पॉइंट के जब तक ऊपर है मार्केट में अपन पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर ये इसके पास कहीं पे मिलेगी तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, चाहे ये गैप डाउन ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सुबह ओपनिंग दी, ओपनिंग देते से मार्केट इतनी तेजी से नीचे आया और तुरंत मार्केट ने ऊपर रिवर्सल ले लिया। यहाँ पे बिल्कुल क्या रुकी मार्केट, यहाँ पे क्या कोई रेंज बनाई, नहीं बनाई है ना। मार्केट ने कब रेंज बनाई, यहाँ पे आके, ठीक है, इसी पॉइंट के पास में आकर के यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई और यहीं से मार्केट में तेजी से बाइंग आई। अगर कोई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, केवल एनालिसिस के हिसाब से भी समझने का प्रयास करे, सीखने का प्रयास करे, तो आपको समझ में आ जाएगी। कल मैंने क्लियर बोला था कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट के आसपास मार्केट रेंज बना लेती है और उसको जिधर भी साइड ब्रेक करती है उधर की साइड की अपन ट्रेड लेंगे, तो उस हिसाब से इधर बहुत अच्छी ट्रेड बनी और बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ इसमें, है ना। लेकिन मैंने आपको देखो, मैंने आपको ये वादा कराया कि मैं आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा और बिल्कुल सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर समझिएगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि बस ये तो फोकट की चीजें हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे देखिए, टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जुड़े ही हो मार्केट से और वास्तव में आप मार्केट में सक्सेस होना चाहते हो, जहां भी आपको इस तरह की लर्निंग मिले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे, जहां भी आपको इस तरह की लर्निंग मिले जो आपको मार्केट के बारे में समझाए, ना कि वहां पे ट्रेड शेयर की जाए, ट्रेड के पीछे मत भागना, है ना। जहां पे आपको सीखने को मिले वहां पे जरूर समय दीजिए और उन चीजों को सीखिए। अगर आपको वास्तव में मार्केट को प्रोफेशन बनाना है, मार्केट को ही आपको अपनी पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड अगर होना है तो इन बातों को जरूर सीखिएगा। देखिए क्या हुआ था, सुबह मार्केट ने जब मार्केट ऊपर आ गई थी, यहाँ पे आकर के रेंज बनाई थी 17,719 की, इसकी अपर रेंज थी, 17,676 की इसकी नीचे की रेंज थी। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि दोनों में से जिधर भी साइड मार्केट जाएगी उस साइड की ट्रेड लेंगे। तो पहली चीज इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको यह सीखने को मिला कि कभी भी मार्केट में बायस नहीं रहना। देखिए अभी हुआ क्या था कि विदेशी मार्केट कल गिरे थे, है ना, विदेशी मार्केट गिरे हुए थे तो सभी के दिमाग में था कि पुट लेना है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। ये ऑब्वियस हो गई थी मार्केट की मार्केट गिरना है। मार्केट ने विदेशी मार्केट को देख करके गैप डाउन ओपनिंग दे दी, ये तेजी से मूव दे दिया। क्या आप इसमें एंटर कर पाए? बहुत से लोग आपको ये तक बोल देंगे कि ये यहाँ पे देखो इसके नीचे निकलते से पुट लेनी थी और ये टारगेट था, ये टारगेट मिल गया। ये बिल्कुल गलत है। क्या आप 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तुरंत मार्केट नीचे आ गई। तो फ्रेंड्स, ये विदेशी मार्केट का तो जो काम था वो यहाँ पे हो गया, है ना। इसके बाद मार्केट अपने हिसाब से चल रही है। तो अपने हिसाब से जब मार्केट चली, मार्केट ने तुरंत रिवर्सल ले दिया, ठीक है, यहाँ पे आकर के मार्केट रुकने लग गई। अब अगर मैं उस विदेशी मार्केट जो गिरी थी उसको सोच करके बस पुट के बारे में सोचूं कि हर जगह पुट लेना है, पुट लेना है, पुट लेना, तो आज कितना बड़ा लॉस अपन कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या व्यू था कि मार्केट ने ये रेंज बनाई है, अगर ऊपर साइड ब्रेक करेगी इसको 17,718 को, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस थी, तो इसके ऊपर मार्केट में कॉल ले लेंगे। और अगर इसको देखिए, यहाँ समझने का, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन सिखाया मैंने आपको कि जब मार्केट ने एक हाई लगा दिया, अगर ये फिर यहाँ पे आई और यहाँ से फिर ऊपर गई, है ना, ये मैंने इसके पहले ही आपको अपडेट कर दिया था। जब मार्केट यहाँ चल रही थी तब मैंने बोला था कि मार्केट इसके पास आए और इसको ब्रेक नहीं करते हुए एक लोअर हाई लगा दे, फिर इसको ब्रेक करेगी तो अपन पुट की पोजीशन ले लेंगे। यहाँ पे अपनी कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन बनी। फिर अपना एसएल क्या बना, मैंने आपको ये भी बताया था, इस तरह से अपन इसको खींचते हैं, ये वाला स्विंग बना दिया। अब ये ट्रेड लाइन अपना एसएल हो गया। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आई, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं मिला, मार्केट ने ब्रेक तो करा, लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी बुलिश थी, बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया तो ये निफ्टी को भी खींच के ले गई ऊपर। तो इस कारण ये चीजें तो होती रहेगी। यहाँ पे आकर के वापस अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप यहाँ पे एंट्री करी और यहीं पे निकल रहे हो तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ। अगर प्राइस एक्शन से भी आपने ट्रेड की तो भी लॉस नहीं हुआ। लेकिन मैं ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप कितना सीखे, आप क्या सीखे, आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो सीखिए पहले, है ना।
ये चीज़ें आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आप सीखने के लिए वीडियो देखोगे, अगर आप सीखने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे। अगर आप नहीं सीखने के लिए देख रहे हो, अगर आप प्रॉफिट लेने के लिए देख रहे हो, बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं होना। चलिए मान लिया जाए ये चीज़ में आज इसमें मान लिया जाए मार्केट यहाँ आ जाती है ना, मेरा टारगेट यहाँ तक का था, मार्केट यहाँ तक आ सकती थी, मुझे लग रहा था कि हाँ जब मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बनाया इसने, अगर ये आ रही है तो यहाँ तक, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और एसएल हो गया। कोई बात नहीं, एसएल बहुत अगर यहाँ तक भी आ जाती तो 10-15 पॉइंट का एसएल बन रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक का था। अब मान लिया जाए कि आपने यहाँ पे 10 लॉट ले लिए, ठीक है, 10 लॉट में आपने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया, लेकिन आप उससे कुछ सीखे नहीं, तो वो 10 लॉट में आपने मान लीजिए 5,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, कुछ भी कमा लिए, वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। 50,000 एक ही दिन में चले जाएंगे अगर अपन ने कमा भी लिए, लेकिन अगर आप इसको सीखे हो ना, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गई, तो जब भी इस तरह की स्थिति बनेगी, आप इस तरह से सोचोगे, इस तरह से आप ट्रेड लोगे, तो वहाँ पे वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती फ्रेंड्स। जो नॉलेज रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसकी वैल्यू इतनी रहती है कि उसकी पैसों में अपन नहीं डिस्कस कर सकते कि ये इतने रुपए का नॉलेज है, ये करोड़ों का नॉलेज भी हो सकता है, अरबों का भी हो सकता है। अगर आप सीखे हो तो वो बहुत पैसों का नॉलेज है, और अगर आप नहीं सीख रहे हो, ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे पैसे कमाने के लिए देख रहे हो केवल मार्केट को, तो फिर बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं, चाहे आप कितना भी कमा लो, है ना। तो इस बात को आपको जरूर समझना होगा। टेलीग्राम चैनल पे फिर दूसरा मैसेज मैंने डाला था, जब ये 17, देखिए इस बात को भी समझिएगा, 17,676 को जब ये ब्रेक कर रही थी डायरेक्टली, ये यहाँ पे ब्रेक करा था, 1 पॉइंट नीचे आई थी, मैंने आपको बोला था डायरेक्टली ब्रेक कर रही है, ये ट्रेड कंफर्म नहीं है, यहाँ पे एसएल के चांस रहेंगे, लेकिन अगर ये लोअर हाई लगा करके इसको ब्रेक करेगी तो ये ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे ट्रेड कंफर्म हो गई, जा भी रही थी नीचे, लेकिन यहाँ पे आकर मार्केट ने रेंज बनाया, जो अपना कल का सपोर्ट है, रेंज बना ली मार्केट ने। प्राइस एक्शन ने अपना आज अच्छे से काम नहीं करते हुए मार्केट ने कल वाले सपोर्ट का काम किया, और यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर चली गई। ओके, कोई बात नहीं, अपना एसएल यहीं पे था, इस ट्रेड लाइन का एसएल हिट हो गया, है ना। ये चीज भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। देखिए अब मैं हर चीज आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए सब चीजें शेयर करता हूँ। ये मेरी पोजीशन थी, ये यहाँ पे अपनी ट्रेड लाइन जो बन रही थी वो भी शायद मैंने आपको डाली थी इसमें, ये वाली ट्रेड लाइन है ना, कि ये यहाँ पे लोअर हाई लगाया और फिर नीचे आई मार्केट। अब देखिए चली गई ना ऊपर तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी जब दूसरी बार ऐसी स्थिति बनेगी तो मार्केट फिर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देगी। वहां पे आपको प्रॉफिट लेना, वहां पे ऐसे डरना नहीं है कि यार मार्केट ने उस दिन एसएल कर दिया था, चलो यहाँ पे 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो ये बुक कर लेते हैं। नहीं, जब भी आपको ट्रेड लेना है तो जो आपका रिस्क रिवार्ड है उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 पॉइंट का एसएल बन रहा था, तो कम से कम यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट अपने को चाहिए था, यहाँ तक का नहीं मिला, कोई बात नहीं, बराबर पे निकल गए। बस इस तरह का रूल आप बनाओगे तो डेफिनेटली मार्केट में सक्सेस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस आपको समय देना पड़ेगा मार्केट को सीखने के लिए। ट्रेड करने के लिए अभी समय नहीं देना पड़ेगा आपको, ट्रेड करने के लिए तो समय देना ही नहीं पड़ता है जब आप देखने लग जाओ। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों ने बनाई स्ट्रेटेजी, कोई ने बनाई है कि ये वाली कैंडल का जब ऊपर ब्रेक करे, एक समय फिक्स कर देते, मान लीजिए 12 बजे की कैंडल को ऊपर ब्रेक करे तो ट्रेड लेना है, नीचे ब्रेक करे तो ट्रेड लेना। कोई बोलता है 1 बजे की, कोई बोलता है 3 बजे की, जो भी। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज क्लियर ये समझ लीजिए कि कोई सी भी एक स्ट्रेटेजी रहती है वो एक तो 100% एक्यूरेसी उसकी रहती नहीं है ना। यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। आप मार्केट की, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये आप खुद से बना सकते हैं। आप एक बार बना के तो देखिए, आपने कोशिश की कभी, आप बना के देखिए। मान लिया जाए आप एक कोई सी भी कैंडल पकड़ लीजिए, चलो मैं आपको एक रेंडम कोई सी भी कैंडल बता देता हूँ, ये वाली कैंडल ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये कैंडल देखते हैं कितने बजे की है, तो मान लिया जाए ये है अपनी 11:50 की। आप पूरी जो पिछले है ना, पिछले चार्ट की 11:50 की सारी कैंडल देखिए, कम से कम 100 चार्ट देखिए, 100 दिन देखिए 5-5 मिनट की कैंडल पे, और उसमें 11:50 की कैंडल देखिए कि ये कैंडल किस तरह से बिहेव करती है। जब मार्केट इसके नीचे निकलता है तब क्या होता है, और फिर जब इसके ऊपर निकलता है तब क्या होता है। मार्केट जब इस कैंडल से इतने पॉइंट नीचे निकलता है तब इसमें गिरावट आती है, इतना पॉइंट ऊपर जाता है तब इसमें तेजी आती है। क्या होता है, आप इस कैंडल को पकड़ लीजिए और इसमें देखिए, आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, है ना। समझिएगा इस बात को, स्ट्रेटेजी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए वहां पे अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी निकल के आ गई, 30% भी, जैसे मैं अभी एक एनालिसिस कर रहा हूं तो उसमें मैं देख रहा हूं, अभी मैंने बहुत सारे ये जो क्रॉस के निशान लगा रखा है, ये राइट के निशान लगा रखे हैं, ये स्ट्रेटेजी के ही है। मैं थोड़ा सा और इसकी बैक टेस्टिंग कर लूँ, उसके बाद आपके सामने इसको शेयर करूंगा जरूर। लेकिन आप भी करिए, कोई सी भी कैंडल पकड़िए, उसका लो हाई मार्क कर लीजिए, समय याद रखिए, देखिएगा कि उस कैंडल को ब्रेक करने पे कितना पॉइंट आ रहा है, कितनी बार
सही आ रहा है, कितनी बार गलत आ रहा है, और कितनी बार कितने पॉइंट का एसएल हो रहा है, कितने बार कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। बस इतनी चीजें अगर आप देख लोगे वहां पे, डेफिनेटली आपको सारी चीजें, एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, उस स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी में क्या रहता है, स्ट्रेटेजी में ये रहता है कि एक समय फिक्स हो जाता है। मान लीजिए आपने 12 बजे वाली कैंडल की स्ट्रेटेजी बना ली, तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगी। आपको 12 बजे मार्केट में आना है, 12 बजे वाली कैंडल देखना है, जिधर भी ट्रेड मिल रही है वो ट्रेड लेना है। आपको टारगेट पहले से ही स्ट्रेटेजी बनाई तो डिसाइडेड रहेगा कि इतना टारगेट मिलेगा, ऐसे आप इस सिस्टम में प्लॉट कर दोगे, दोनों में से एक चीज हो जाएगी, उस दिन की ट्रेड खत्म हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले ही महीने में या पहले ही 2-3 महीने में आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस स्ट्रेटेजी से 50 लाख कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ, 10 लाख कमा लूँ। बिल्कुल नहीं, आपको पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप लॉस नहीं करोगे। तो कम से कम ऐसी स्ट्रेटेजी भी मिल जाए आपको जो महीने के केवल 10,000 का प्रॉफिट करवा दे एक लॉट में, ठीक है, या फिर कम से कम 3,000 रुपए का करवा दे, है ना। ज्यादा कोई बड़े प्रॉफिट के पीछे अभी तोड़ो ही ना, अपने को भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, अभी अपने को मार्केट में टिकना है। तो कब टिक पाएंगे, जब अपन लगातार इसमें बने रहेंगे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी देख लो जिसमें 3,000 का महीने का प्रॉफिट हो रहा है। तो कम से कम अपन जो 50,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, इतने बड़े बड़े जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस तो नहीं होंगे। और जब वो लॉस नहीं होंगे तो अपने अंदर एक मार्केट में टिके रहने की क्षमता आ जाएगी। और अगर अपन टिक गए ना मार्केट में, तो बस फिर जो टिक गया मार्केट में वो सब कुछ समझ गया, और जो नहीं टिक पाया, जो मार्केट में लॉस कर दिया जिसने बड़ा, फिर वो कभी कुछ नहीं समझ पाता है, वो हमेशा लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रह जाता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। कल के लिए अपन एनालिसिस कर लेते हैं। सॉरी, देखिए क्या करेंगे अपन। अब देखिए एक चीज अपन को क्लियर दिखाई दे रही है कि मार्केट में आज फिर से गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन इसने क्लोजिंग फिर से ऊपर आकर के दे दी। कल भी अगर आप देखोगे जो पिछला मार्केट, तो ओपनिंग जो मार्केट की हुई थी उससे ही ऊपर ही आकर के क्लोजिंग दी थी। आज भी अगर आप देखोगे तो ओपनिंग मार्केट की जहां हुई है उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर ये आपने इसको ब्रेक होने पर पुट क्यों नहीं लेना बताया। उसका कारण यही था कि मार्केट में बाइंग एक तेजी के साथ आ रही थी, सेलिंग बहुत धीरे धीरे आ रही थी। तो मार्केट इस तरह से कभी भी सेलिंग नहीं आती है, मार्केट में सेलिंग इस तरह से आना चाहिए। इस तरह से कैंडल बनती है 5 मिनट की में कम से कम 20 पॉइंट की कैंडल, 30 पॉइंट की कैंडल, 15 पॉइंट की कैंडल, इस तरह से बनती है सेलिंग अगर मार्केट में आती है तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे सेलर एंटर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मार्केट जो लगातार बढ़ रही थी। तो इस कारण अपन इतनी जल्दी बियरिश मार्केट में नहीं होंगे जब मार्केट बुलिश हो, ठीक है। इस कारण मैंने इसको ब्रेक होने पर नहीं बोला था आपको, मैंने यहाँ पे बोला था कि इसके नीचे जब मार्केट रेंज बना के नीचे जाएगी तो पुट लेंगे। तो वो चीज आपको समझना है। देखिए अब अपन कल के लिए एनालिसिस करते हैं। तो कल के लिए क्या चीज अपन को इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, ये वाला जो स्विंग है मार्केट का, बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग है। इसको अपन मार्क कर लेते हैं। 693 का है ये वाला 17,693, ये इंपॉर्टेंट स्विंग ऊपर की साइड हो गया। और अगर नीचे की साइड हो गया और ऊपर की साइड अगर अपन देखें तो कल का जो हाई है पिछले दिन का, उसको मार्क कर लेते हैं 17,803। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती है, इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, तो जब तक ऊपर या नीचे की साइड, देखिए अगर नीचे की साइड ब्रेक करना है ना मार्केट को, तो फिर से इस तरह की रेंज बनाना। अगर मार्केट इस तरह की रेंज बना के मार्केट नीचे जाती है तो अपन पुट की पोजीशन लेंगे, फिर जो अपना टारगेट रहेगा वो आज का लो रहेगा, ठीक है। ये अब मान लीजिए मार्केट ऊपर की साइड जाती है, ऊपर की साइड अगर ये 2-3 कैंडल भी यहाँ पे बना देती है और ऊपर की साइड जाती है 17,800 को ब्रेक करती है, तो 17,900 के टारगेट के लिए अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे अपन 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और यहाँ पे जो रेंज बनेगी उसका ऊपर साइड का अपन एसएल लगाएंगे और पुट की पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप दे देती है इसके ऊपर तो फिर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, अगर इसके नीचे गैप डाउन देती तो प्राइस एक्शन देख के करेंगे। लेकिन अगर गैप अप इसके पास में होता है तो यहाँ पे 2-3 कैंडल बनने के बाद अगर ऊपर जाएगी तो कॉल की पोजीशन लेंगे। गैप डाउन अगर इसके पास होता है तो कम से कम 30 मिनट की रेंज यहाँ पे बने और उसके बाद मार्केट नीचे जाए तो पुट की पोजीशन लेंगे। अगर दोनों स्थिति नहीं बनती है तो मैं प्राइस एक्शन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उससे आप जरूर सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अपना जो अपन ने जो बात की थी कि अगर गैप डाउन होगी तो अपन डेफिनेटली प्राइस एक्शन देखेंगे। मार्केट ने अपने पहले टारगेट की यहाँ पे ओपनिंग दी और वहीं से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर आई। अगर आप भी इसमें भी प्राइस एक्शन देखिए, मान लीजिए बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड नहीं करते हैं निफ्टी में, तो अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो यहाँ भी आप प्राइस एक्शन देख सकते हो। या तो इस तरह से कोई सी ट्रेड लाइन आप बना सकते हो, ट्रेड लाइन के ऊपर ले सकते हो, या फिर यहाँ पे एक रेंज, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है ना, ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर साइड आ गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे ये हायर लो लगा दिया इसने ना, फिर यहाँ पे जहाँ रेसिस्टेंस है उसके पास में मार्केट रुक रही है बहुत टाइम, फिर इसको ब्रेकआउट दे रही है, तो आप इस तरह से प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। प्राइस एक्शन सभी का एक जैसा होता है, किसी भी स्टॉक हो या कोई सा भी इंडेक्स हो, सभी
सभी का प्राइस एक्शन एक जैसा होता है, अलग अलग नहीं होता है। आप देखोगे सीखोगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है ना मार्केट में प्रॉफिट करने का, वो रहता है साइकोलॉजी का। आपके इमोशंस कंट्रोल रहना चाहिए, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके प्रॉफिट होता है। टेक्निकल से प्रॉफिट नहीं होता, टेक्निकल सिर्फ ट्रेड दिलाने के लिए है, ठीक है। ये तो केवल सिग्नल दे देती है कि चलो यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लो। अब वो कॉल की पोजीशन ले लिए, उसमें प्रॉफिट लेना लॉस लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है, मार्केट खुद नहीं देगी। मार्केट ने मान लिया यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे दिया, उसने बोला कि यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। अब ये टारगेट यहाँ तक जा भी रही है मार्केट, लेकिन आप ले ही नहीं रहे हो, तो उसका क्या करेगी मार्केट? उसमें टेक्निकल का क्या रोल रहेगा? वहां पे तो आपके इमोशंस का काम रहेगा ना, कि इमोशंस आप कंट्रोल में रख करके ट्रेड में रुके हुए हो प्रॉफिट लेने के लिए। आपका लॉस हो रहा है अगर, तो वहां पे आप निकल रहे हो। अब मार्केट ने तो बता दिया कि यहाँ पे ये एसएल रखना है आपको, मार्केट इसके नीचे आ रही है, तो मार्केट तो आपको निकाल नहीं सकती जबरदस्ती कि नहीं निकल जाओ भैया, आपको ही निकलना पड़ेगा, है ना। तो वो चीजें इमोशंस की रहती है और वही लॉस करवाती है, वही प्रॉफिट करवाती है। टेक्निकल तो सिर्फ अपन को ट्रेड दिलाता है ना, इस चीज को समझिएगा। तो अगर आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग है, अगर आप मार्केट को रूल के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो भले आपकी 40% भी एक्यूरेसी है ना, 30% भी एक्यूरेसी है, तो भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अगर रिस्क रिवार्ड आपका अच्छा है तो। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और साथ में एक ही स्ट्रेटेजी को आपको हमेशा फॉलो करना है, या तो आप रोज प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर लो, या फिर आप किसी स्ट्रेटेजी या कैंडल वाली जो स्ट्रेटेजी रहती है उस पर ट्रेड कर लो। आपको एक चीज को पकड़ना पड़ेगा यार, बार बार चेंज नहीं करना स्ट्रेटेजी और ये सारे रूल अपने, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें तो ये सारी चीजें अपन हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर अपन देखें तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है तेजी से, अगर आप देखोगे तो मोमेंटम के साथ, तो कम से कम अपन अब यहाँ तक तो पुट की पोजीशन नहीं लेंगे मार्केट में, ठीक है, जो कि 41,278 का लेवल। यहाँ तक अपन कॉल की पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन भी कहीं पे ओपन दे देती है तो भी अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर रुक करके ऊपर की साइड जाएगी तो अच्छी ट्रेड बनेगी, डायरेक्टली नहीं लेंगे, है ना। और अगर बात करें अपन ऊपर की साइड की, तो ऊपर की साइड अपन कल के हाई को ब्रेक होने पे ट्रेड लेंगे, तो 41,671 के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, जैसे ओपन हुई थोड़ी सी देर यहाँ पे रुकी, 2-3 कैंडल के बाद ये इसको ब्रेक किया, 41,671 के ऊपर अपन सी की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा वो 41,900 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रख सकते हैं। नीचे की साइड कब ट्रेड लेंगे? जब मार्केट यहाँ पे कम से कम आधा घंटे से भी ज्यादा यहाँ पे टाइम बिता दे और फिर इसको नीचे की साइड ब्रेक करे। ऐसा जरूरी नहीं कि इससे टच हो गई टाइम बिताए, मतलब मान लिया जाए यहाँ पे आ गई मार्केट, यहाँ पे रेंज बना रही है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे रेंज बना रही है, और फिर इसके बाद धीरे 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 इसको ब्रेक कर रही है, तब पुट की पोजीशन ले सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यहीं पे ये रेंज बनाना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं रहता है। मार्केट में थोड़ा बहुत सपोर्ट क्या रहता है, एक लाइन नहीं रहती, एक जोन रहता है, इस तरह का जोन रहता है। तो वो जोन यहाँ पे भी रेंज बना सकती है, यहाँ पे भी बना सकती है, थोड़ा 50, 30, 40 पॉइंट ऊपर नीचे बना सकती है, लेकिन अपना एक पॉइंट डिसाइडेड है कि इसके पास रेंज बनी और इसको ब्रेक करा तो पुट ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से अपन को ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स अगर इसके नीचे अपन पुट की पोजीशन ले रहे हैं 41,280 के नीचे, तो बड़े टारगेट अपन इसमें नहीं रखेंगे। 100 पॉइंट का तो ये टारगेट रहेगा, जो ये रेंज बनी ये भी सपोर्ट का काम करने वाली है। फिर से अगर मार्केट नीचे आती है तो 41,100 तक का ये यहाँ तक ही अपन पुट के बारे में भी अपन अभी ज्यादा इसलिए नहीं सोच रहे क्योंकि मार्केट बार बार स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है, गैप डाउन दी, फिर से मार्केट ऊपर आ गई, तो पुट के बारे में अभी अपन इसलिए नहीं सोच रहे, ठीक है। जब सेलिंग आएगी ना तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे। तो बहुत आसान है एनालिसिस। अगर इसके ऊपर निकलती है कॉल, इसके नीचे बहुत ही कम क्वांटिटी में पुट छोटे टारगेट के लिए, अगर यहाँ पे रेंज बना के ऊपर की साइड जाती है तो कॉल अपन जो करते हैं उतनी क्वांटिटी में कर सकते हो, टारगेट अपना यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक का रह सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा हूँ, वो लेके आने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगी और बहुत आपको काम आएगी, ये मुझे लगता है ना। तो थैंक यू सो मच।